पत्रिका के जागो जुड़ो देश गढ़ो विजन 2025 अभियान का खाका मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम इस अभियान को क्रियान्वित करेंगे। सबसे पहला काम आपको अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ये करना है कि एक कोर ग्रुप यानी एक ऐसा ग्रुप आइडेंटिफाई करना है जिसमें कि 5 से 7 लोग होंगे, और ये समूह जो होगा ये हमारी इस पूरी एक्सरसाइज में, इस पूरे अभियान में मुख्य काम इनका ये होगा कि जब हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे ग्राउंड लेवल पर, उस मीटिंग में इन लोगों की मौजूदगी रहेगी। और ये जो कोर ग्रुप है 5 से 7 लोगों का, इनको हम इस तरह से जोड़ेंगे कि हमारी पूरी विजन एक्सरसाइज का जो निचोड़ है वो तैयार करने में हमारी मदद करेंगे। ये 5 से 7 लोगों का जो कोर ग्रुप हम कह रहे हैं, इसमें इस तरह के बौद्धिक समझ वाले लोग, जानकार लोग, समाजशास्त्री हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, अनुभवी पत्रकार हो सकते हैं, किसी भी तरह की पृष्ठभूमि वाले लोग, लेकिन अपने अपने क्षेत्र की समझ रखने वाले और थोड़े जानकार जो लोग हैं, उनको हमें इस कोर ग्रुप में जोड़ना है। ये जो कोर ग्रुप रहेगा, तो ये पहली ज़रूरत हमारी ये हो गई कि एक कोर ग्रुप हमारी हर विधानसभा क्षेत्र में हमें बनाना है। और इनसे ये अपेक्षा हमारी रहेगी कि जो मीटिंग्स हम ऑर्गेनाइज करेंगे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, जो कि 9 मीटिंग्स हमें ऑर्गेनाइज करनी है, उस हर मीटिंग में इस कोर ग्रुप की मौजूदगी रहेगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो विधानसभा क्षेत्र में हमें काम करना है, वहाँ पर पहला चरण जो ज़मीनी काम होगा वो ये होगा कि हमने 10 ग्रुप आइडेंटिफाई किए हैं। जैसा कि आपने जब अभियान लॉन्च हुआ था और 16 जून की हमने एक जैकेट छापी थी, उसमें 10 कैटेगरीज की जो पूरा समूह रहेगा जिनसे हम चर्चा करेंगे, जो नागरिक होंगे उनसे हम चर्चा करेंगे, उस पूरे समूह को हमने 10 कैटेगरीज में बांटा है, यानी 10 श्रेणियों में बांटा है। तो पहली श्रेणी है हमारी महिलाओं की, दूसरी श्रेणी है युवाओं की, तीसरी श्रेणी है बच्चे और किशोर, चौथी श्रेणी है बुजुर्गों की, 5वीं श्रेणी है पेशेवर यानी प्रोफेशनल्स की, 6ठी श्रेणी है व्यवसायी या उद्यमी जिसे हम कहते हैं, 7वीं श्रेणी है किसान, और कुछ इलाके हो सकते हैं जहां पर किसान, डेयरी, पशुपालन, सिंचाई, इस तरह की पृष्ठभूमि वाले लोग अगर हमें न मिलें, यानी किसान वर्ग हमें अगर न मिले खास तौर से, तो हम उसमें श्रमिक वर्ग और आदिवासी समूह, क्योंकि कुछ इलाके हैं, कुछ क्षेत्र हैं, कुछ विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि आदिवासी इलाके हैं, तो वहां पर हम इस श्रेणी में किसान के साथ श्रमिक वर्ग और आदिवासी समूह भी शामिल कर सकते हैं। 8वां समूह हमारा है लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट्स। 9वां समूह है हमारा सामुदायिक लीडर्स। सामुदायिक लीडर्स में खास तौर से इस पूरी कैटेगरी में 9 की 9 जो श्रेणियां हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, उन श्रेणियों में हमें ये ध्यान रखना है कि इन श्रेणियों में कहीं पर भी किसी भी तौर पर राजनीतिक पार्टी के किसी भी व्यक्ति की भागीदारी नहीं होगी। यानी इन किसी भी मंचों को, किसी भी समूह में राजनीतिक पार्टी का अखाड़ा बनने से या किसी विशेष विचारधारा का मंच बनने से हमें रोकना है। और ये ज़रूर हमने इसमें गुंजाइश रखी है कि कोई व्यक्ति भले ही वो किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि का हो, लेकिन किसी नागरिक के तौर पर जुड़ना चाहे किसी भी समूह में, तो उसमें कोई बाधा नहीं आती। एक कैटेगरी जो कि 10वीं कैटेगरी हमने मानी कि प्रवासी नागरिक, यानी इसमें एनआरआईज भी शामिल हैं, यानी ऐसे लोग जो कि अपने प्रदेश से बाहर जाके विदेश में रह रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी शामिल किया है जो कि अपने प्रदेश से बाहर निकलकर दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं, यानी प्रवासी नागरिकों की ये श्रेणी है। तो इस तरह से 10 श्रेणियों में हमें सबसे पहले ये काम करना है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, भेजा जाएगा, जिसमें कि आपको इन श्रेणियों की लोगों को आइडेंटिफाई करना है। अब करना क्या है हमें जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, पहली बात ये और समझ लें हम कि ये सारी कैटेगरीज यानी कि 10 कैटेगरीज, इसमें से एक कैटेगरी जो 10वीं कैटेगरी है, इसको एक बार हम छोड़ देते हैं। इन सारी 9 कैटेगरीज की एक एक मीटिंग हर विधानसभा क्षेत्र पर हमें ऑर्गेनाइज करनी है। यानी अगर हम पहली बात करें कि महिलाओं की हमें मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, तो उसमें कम से कम हमें कोशिश करनी है कि कम से कम 50 लोगों की भागीदारी अवश्य रहे। यानी हर मीटिंग में कम से कम 50 नागरिकों की भागीदारी हमें सुनिश्चित करनी है, और 50 से ज़्यादा जितने हो सकते हैं उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जब हम इन 50 हर ग्रुप में 50 कम से कम लोगों की भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो इसमें यह भी हमें ध्यान रखना है कि हर कैटेगरी में, एक महिलाओं की कैटेगरी तो हमने अलग मानी है, लेकिन हर कैटेगरी में, हर श्रेणी में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य तौर पर हर कैटेगरी में रखनी है।
और एक भागीदारी और जो हर कैटेगरी में हमें सुनिश्चित करनी है वो है वंचित वर्ग, यानी ऐसा तबका समाज का जिसको कि अक्सर विभिन्न मंचों पर भागीदारी करने का मौका कम मिलता है। और इस वंचित समूह में यानी मार्जिनलाइज ग्रुप में हमने 2 श्रेणियां मानी हैं, यानी बीपीएल और विकलांग वर्ग यानी डिसेबल्ड। और बीपीएल समूह जो है ये हर कैटेगरी में हमें कोशिश करनी है कि उनकी मौजूदगी रहे, यानी 3 तरह के लोगों की मौजूदगी हर श्रेणी में होगी। महिलाओं की मौजूदगी, वंचित वर्ग जिसमें कि बीपीएल समूह और डिसेबल्ड यानी विकलांग वर्ग, ये समूह हर कैटेगरी में हमें शामिल करते जाना है। 10वीं जो कैटेगरी है, 10वीं जो श्रेणी है प्रवासी नागरिकों की, तो ये श्रेणी जो है चूंकि मौजूदा जो स्थल है यानी विधानसभा क्षेत्र है वहां पर ये लोग मौजूद नहीं रहेंगे, तो इसकी लिस्ट आपके माध्यम से हम तक पहुंचेगी और मुख्यालय की जो टीम है वो इन कैटेगरीज को अपनी ओर से हम लोग अप्रोच करेंगे और उनसे बातचीत का सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे। तो आपके स्तर पर ये काम होगा कि जो प्रवासी नागरिकों की एक सूची है जो कि आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, उस फॉर्मेट में आपको ये जानकारी हम तक भिजवानी है। आपका काम ये जो 9 श्रेणियां हैं उनसे मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, ये आप तक आपकी जिम्मेदारी में है। अब मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की जो तौर तरीके हैं उस पर हम बात करते हैं। मीटिंग जो हम ऑर्गेनाइज करेंगे ज़मीनी स्तर पर, वहाँ पर ये बात हमने समझी कि हर कैटेगरी की एक मीटिंग हर विधानसभा क्षेत्र पर होगी, यानी 9 मीटिंग्स करने की जिम्मेदारी आपके जरिए संपन्न होगी। इस मीटिंग में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि किस तरह की जो मीटिंग्स हैं उसके लिए जो स्थल है यानी वेन्यू है जहाँ पर हम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे उसकी व्यवस्थाएं किस तरह से करनी है, वहाँ के आयोजन में नाश्ते पानी का इंतजाम, बैनर क्या लगेगा, इसकी हम अभी चर्चा करेंगे। पर ये जो सारे इंतजाम हैं इसकी तैयारी आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी, यानी कम से कम 9 वेन्यूज आपको चयन करने पड़ेंगे जहां पर कि ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है और इसकी डेडलाइन जो हमने रखी है वो भी आपको प्रेषित की जाएगी। अब ये जो मीटिंग हम ऑर्गेनाइज करने की बात पर आते हैं कि जब हम एक्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो सभाएं हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हर श्रेणी के साथ में, तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि युवाओं के साथ हमें मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, तो जो सभा स्थल है वहाँ पर हमें जिस तरह से मीटिंग का फॉर्मेट रहेगा ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो मीटिंग्स हैं हम ये मान के चलते हैं कि मिनिमम 50 लोगों की मौजूदगी रहेगी। और इस 50 लोगों में एक बात और समझने की है हमारे लिए कि जो 50 लोग हैं, कम से कम 50 लोग हम कह रहे हैं, इन 50 लोगों में 70-30 का रेशो रहेगा, यानी 70% लोग वो रहेंगे जो हमने पहले से तय किए हैं, यानी हमने ऑलरेडी डिसाइड किए हैं कि ये जो समूह है इसमें से सपोज 100 लोग हैं तो 100 में से 70 लोग हमने पहले से आइडेंटिफाई कर रखे हैं और बाकी के 30 लोगों की गुंजाइश हमने यूं छोड़ी है कि अखबार पढ़ के, अखबार में शेड्यूल पढ़ के बहुत सारे लोग इन सभाओं में आना चाहेंगे, तो उसके लिए पूरी गुंजाइश हमने छोड़ रखी है। लेकिन पहले से 70% लोग हम तय करेंगे कि इन लोगों को हमें इनवाइट करना है, ताकि जो चर्चा का निचोड़ जो हम चाहते हैं, जो ये पूरी विजन एक्सरसाइज है जो कि बहुत क्वालिटेटिव एक्सरसाइज है, बहुत हमें जो गुणवत्ता है उसका बहुत ध्यान रखना है, इसलिए हमारी ये कोशिश होगी कि ये जो 70% लोग हैं उस पूरे ग्रुप में से वो पहले से डिसाइडेड हो, जिसका कि फॉर्मेट आपको मुख्यालय से पहले से ही भेजा जा चुका है। तो अब जब हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो मान के चलें हम कि 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, तो ऐसा संभव नहीं होगा कि उन सारे 100 लोगों की बात हम सुन पाएं, क्योंकि टाइम जो लिमिटेशन है, क्योंकि बहुत एक्सरसाइज बहुत मैसिव एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और उसको टाइम पर भी हमें अंजाम देना है। तो अब ये संभव नहीं होगा कि एक एक बात जो एक एक व्यक्ति है उसकी बात हम सुन पाएं। तो उस पूरे ग्रुप को हमने अगर 50 का हम माने कि 50 लोग मौजूद हैं वहाँ पर, तो उन 50 लोगों को हम 10-10 के समूह में डिवाइड कर देंगे, यानी 50 लोग अगर यहाँ मौजूद हैं तो 10-10 के ग्रुप, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप और 5 ग्रुप, यानी ये 5 ग्रुप में ये 50 लोग डिवाइड हो गए। और इस 50 जो ग्रुप को हमने डिवाइड किया 5 समूहों में, ये 5 समूह को हम एक फॉर्मेट देंगे। चर्चा का फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल तय फॉर्मेट होगा कि किस तरह से आपको चर्चा ऑर्गेनाइज करानी है। और जब ये चर्चा हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो बहुत साधारण भाषा में, साधारण तौर तरीके से, ताकि कोई भी व्यक्ति उसमें उलझे नहीं और जो निचोड़ जो हम चाहते हैं वो सही आए। तो जब ये
ऑर्गेनाइज हम मीटिंग कर रहे हैं तो पहली बात ये हमने समझी कि हम इस पूरे ग्रुप को छोटे छोटे समूहों में वहीं पर सभा स्थल पर ही डिवाइड कर देंगे। उनको एक फॉर्मेट दिया जाएगा चर्चा का, जिसमें कि हम बहुत छोटी सी बात पूछ रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं आपके इलाके में और उसके क्या समाधान हैं, और ये जो समाधान है और समस्याएं हैं ये जब यहाँ लिखेंगे उसके बाद इसी समस्या और समाधान को वो प्राथमिकताओं में सूचीबद्ध कर देंगे। यानी वो अपने इलाके की और अपनी श्रेणी की, इसमें दो पहलू हैं। ये जो समूह है, यदि हमने युवाओं का समूह माना तो युवा एक नागरिक के तौर पर और युवा युवा के तौर पर, यानी उसके सोचने का तरीका दो तरह से होगा कि वो एक नागरिक के तौर पर भी सोचे अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं और समाधान को, और वो युवा के तौर पर भी सोचे कि युवा की क्या समस्या है, क्या समाधान हो सकते हैं और क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। तो चर्चा का जो फॉर्मेट है वो पूरी तरह से आपको मुख्यालय से सौंपा जाएगा कि किस तरह से चर्चा ऑर्गेनाइज करानी है, किस तरह से उसका निचोड़ हमारे पास आएगा। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जब ये ऑर्गेनाइज हो रही है बैठ के, तो यहाँ पर हमारा जो कोर ग्रुप है वो हर बैठक में मौजूद है, और इसके लिए भी एक फॉर्मेट हमने तय किया है। ये जो सारी चर्चाएं होंगी उसको, उस निचोड़ को फिर से उस विधानसभा क्षेत्र के विजन के तौर पर फिर से निचोड़ तैयार करने का काम ये कोर समूह जो है, कोर ग्रुप जो है वो करेगा। तो इस तरह से हमने सभा स्थल की जो ऑर्गेनाइज करने का तौर तरीका है वो हमने समझा। अब एक बात और कि हमें और क्या क्या बातें जब हम ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है तब क्या हमें और ध्यान रखनी है। तो एक बात हमें ये और ध्यान रखनी है कि जब ये समूह, इस पूरे आयोजन में एक शर्त, हर नागरिक को भागीदारी करने की आज़ादी है। दूसरी बात कि हर नागरिक भागीदारी करेगा, इसके लिए सिर्फ एक शर्त है, और वो शर्त जो है वो ये है कि एक शपथ पत्र उसे साइन करना पड़ेगा। जो शपथ पत्र के जो 5 बिंदु हैं वो आपको मुख्यालय से मिल जाएंगे, जिसमें कि 5 बातें लिखी हुई हैं कि जो 5 बातें वो पढ़ेगा और उस पर अपने दस्तखत करेगा, हस्ताक्षर करेगा, और हम ये मान के चलेंगे कि जो दस्तखत कर रहा है वो व्यक्ति ये प्रतिबद्धता जाहिर कर रहा है कि मैं जब इस पूरे आयोजन में शामिल हो रहा हूँ तो मेरी ये शपथ है कि मैं ये चीज़ें करूँगा। पहली शर्त तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब हम शुरू करेंगे इस आयोजन को, इस मीटिंग को जब शुरू करेंगे तो ये जो पूरी हमारी जो सोच है, विजन 2025 की जो सोच है, जो विजन है, उसका एक खाका हम 15 मिनट का, ये पूरी मीटिंग जो है वो 2.25 घंटे की एक्सरसाइज, हमने इसको इस तरह से ब्रेकअप किया है कि ये 2.25 घंटे में पूरी एक्सरसाइज को अंजाम दिया जाएगा। और शुरू के 15 मिनट में इस पूरी एक्सरसाइज का एक खाका उस पूरी बैठक में सबको बताया जाएगा कि क्या सोच है इसके पीछे और आपसे एक नागरिक के तौर पर क्या अपेक्षाएं हैं। और 15 मिनट में जब हम ये बात कर लेंगे उसके बाद में एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर उनसे कराए जाएंगे। उसके बाद में ये मीटिंग का जो फॉर्मेट हमने समझा उस तरह से हम ऑर्गेनाइज करेंगे, और अंत में हम राष्ट्रगान के साथ में हम इस सभा का समापन करेंगे। तो ये एक पूरा फॉर्मेट है जिसका खाका भी आपको लिखित तौर पर मिल जाएगा। एक बात और जो कि ध्यान रखने की है, जो मैंने शुरू में भी कही, कि इस पूरे आयोजन को किसी भी तरह से किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसी भी आइडियोलॉजी का, किसी भी तरह की कास्टिज्म का, धर्म और जात पात से पूरी तरह इसको अलग रखना है। इस पूरे आयोजन को, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। और ये गुंजाइश भी हमने छोड़ी है कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी का है लेकिन समझदार है और अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी और पार्टी का जो ठप्पा है उसे दूर रखकर किसी नागरिक के तौर पर हमारे इस पूरे आयोजन में किसी भी श्रेणी में शामिल होना चाहता है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और ये समझने की है कि ये जो 9 श्रेणियां हैं, इसके अलावा बहुत सारे, जब हमने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की, हमने राजस्थान में अपनी टीम से बात की, एमपी की टीम से अपन ने बात की, तो उसमें एक ये बार बार सवाल उठ के आया कि इन 9 श्रेणियों के अलावा कई इलाके ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े विधानसभा क्षेत्र हैं, जो बहुत फैले हुए हैं, जहाँ की बहुत दूर दराज के इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, तो वहाँ तक उनका प्रतिनिधित्व इस पूरे आयोजन में कैसे हो। तो इसके लिए हमने एक व्यवस्था ये भी समझी कि इस 9 कैटेगरी के तहत जो हम एक फॉर्मेट हमने तय किया है वो तो हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कराएंगे ही, इसके अलावा नवाचार यानी इनोवेशन की गुंजाइश पूरे आयोजन में बहुत खुली रखी गई है कि आप अपने तौर तरीके से, एक तो लोक माध्यम जो है, फोक आर्टिस्ट हैं, फोक कलाकार हैं, उनकी मौजूदगी आप किस तरह से उनको जोड़ना चाहते हैं इस पूरी एक्सरसाइज में, वो पूरी गुंजाइश इस पूरे आयोजन में बनी रहेगी, चाहे इन मीटिंग्स के जरिए या अन्यथा। और स्कूल कॉलेजेस के लोगों को उनके अभिव्यक्ति के जो माध्यम है, ये भी हम समझ लें कि अभिव्यक्ति जो है, एक तो हमने फॉर्मेट में उनसे मांगा कि क्या आप सोचते हैं, क्या समस्याएं, क्या समाधान, क्या प्राथमिकताएं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जब हम बच्चों के ग्रुप से बात करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो अपनी बात जिस फॉर्मेट में हम चाहते
चाहते हैं, जिस तरीके से हम चाहते हैं वो एक्सप्रेस कर पाएं। तो ये आयोजन हमें स्कूलों में, कॉलेजेस में, संस्थाओं में, संगठनों में और जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं वहां पर उनको ये खुला मंच देना पड़ेगा कि आप अपने अपने स्तर पर इस तरह की एक्सरसाइज आप कराएं और हमें उसकी जानकारी देते रहें और उसका फॉर्मेट हम उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। और जो दूर दराज के इलाके हैं जहां हमें लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व इस पूरी एक्सरसाइज में शायद कहीं छूट गया है, यानी जैसे ग्रामीण इलाके हैं और विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो उन क्षेत्रों में यहाँ हम कुछ मीटिंग, सपोज हमें लगता है कि किसान जो हैं वो उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमें उनकी प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो हम ये एक्सरसाइज वहीं पर जाके भी उसको अंजाम दे सकते हैं। या इन 9 कैटेगरीज के अलावा भी हम उन इलाकों में जाकर इस तरह की बैठकें जो है वो हम कर सकते हैं। तो वो पूरी नवाचार की जो गुंजाइश है वो पूरी तरह से इसमें ओपन रखी गई है। जिस तरह से आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं आर्टिस्ट को, फोक आर्टिस्ट को, इनोवेटर्स को, तो इस पूरी एक्सरसाइज को जितनी आप खूबसूरत तरीके से अंजाम दे सकते हैं, जो इनोवेशंस कर सकते हैं, नए लोगों को जोड़ सकते हैं, नई बात जोड़ सकते हैं, वो पूरा मंच जो है वो आपके लिए खुला है। लेकिन ये फॉर्मेट इसलिए तय किए गए हैं ताकि जो निचोड़ आए, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और अगर सब अपने अपने तरीके से चलेंगे तो जो निचोड़ हम चाहते हैं, जो विजन हम तैयार करना चाहते हैं विधानसभा क्षेत्र का, वो संभवतया जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं वो फॉर्मेट में हमें नहीं मिल पाएगा। ये बात हम समझ लें कि आपके जो विजन, विधानसभा क्षेत्र का विजन जो तैयार होगा, उस विजन से फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम एक एक्सरसाइज, एक मीटिंग और करेंगे और उस डिस्ट्रिक्ट के बाद में जब सब जगह के विजन हमें मिल जाएंगे, उसके बाद फिर एक स्टेट का विजन तैयार होगा। और इस पूरी प्रक्रिया में जो आपका कोर ग्रुप है उसकी भागीदारी बहुत अहम होने वाली है। इसलिए पहला काम हमें जो चयन करने का करना है, चिन्हित करने का करना है, वो है कि कोर ग्रुप सही चुना जाए और उसमें कम से कम 5 से 7 लोगों को हम चुने, चिन्हित करें, क्योंकि हर बैठक में उनकी मौजूदगी जब हम कह रहे हैं कि अपेक्षित है, तो संभव हो सकता है कि 2-4 मेंबर्स कभी कभी किसी मीटिंग में आना उनके लिए संभव ना हो पाए। तो अगर 5 से 7 का समूह रहेगा इस कोर ग्रुप का, तो एक आध जने अनुपस्थित भी हैं तो भी जो कोरम है वो पूरा होने की गुंजाइश पूरी बन जाएगी। तो ये मोटी मोटी जो पूरा विजन 2025 का जो हमने सपना देखा है, आप लोगों के माध्यम से ये क्रियान्वित होगा। और मुझे लगता है कि आप जो स्पिरिट, जो इसकी पूरी भावना है, अगर आप ठीक से समझ पाएंगे और किसी भी तरह की कोई भी आपकी प्रतिक्रिया हो या कोई सवाल हो, तो मुख्यालय की जो टीम है उससे कभी भी आप संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब एक सवाल बार बार जो हमारी टीम की ओर से आ रहा था कि ये जो सभा स्थल है, यहाँ पर जब हम बैनर्स लगाएंगे, यानी हमारी जो ब्रांडिंग होनी है यहाँ पर, तो ये जो सभा स्थल है, बहुत सारे लोग, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को जोड़ेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में, जो कि मदद करेंगे अपने अपने तरीके से, चाय नाश्ते, वेन्यू, खाना पीना, कुर्सियाँ, LCD, विजुअल प्रेजेंटेशन, इन सब के लिए जो अरेंजमेंट्स चाहिए, उसमें हमने ये कोशिश की है कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे किस तरह की हम मदद ले सकते हैं। तो इसकी एक पूरी गाइडलाइन, डूज एंड डोंट्स आपको सौंपे जा रहे हैं और उसमें मोटा मोटा समझने की ये बात है कि जो हम सभा स्थल हमने रखा है, तो सपोज ये वाला स्थल है, ये मुख्य स्थल है जो कि मंच का स्थल है और यहाँ पर हमारा बैनर लगा है विजन 2025 का। तो ये बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग में रखना है कि इस स्थान पर और किसी भी संस्था, प्रतिष्ठान का बैनर या ब्रांडिंग इस स्थान पर नहीं होगी। और इस पूरे आयोजन स्थल में ये जो 3 दीवारें बाकी की हैं, यहाँ पर किसी भी तरह के और बैनर लगना है या आपको लगता है कि वो उसने बहुत मदद की है और उसका बैनर लगाना अनिवार्य है या उसकी अपेक्षा है, तो यहाँ पर ये जो बाकी के स्थल है, यहाँ पर कहीं पर भी हम उसे लगाने की इजाज़त दे सकते हैं। और ये भी बिल्कुल क्लियर रखना है अपने दिमाग में कि किसी भी इंडिविजुअल, एक तो पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट तो हमें लेना ही नहीं है किसी भी तौर पर, और जिसका भी सपोर्ट हम लेंगे वो इंडिविजुअल के तौर पर ना लेके उसकी संस्था होनी चाहिए, उसका संगठन होना चाहिए, उसका प्रतिष्ठान हो सकता है, वो अपनी ओर से हमें मदद कर सकता है, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल, क्योंकि उसके और मोटिव हो सकते हैं, तो इसलिए इस तरह की किसी भी गुंजाइश को खत्म करते हुए हमने ये तय किया है कि इस स्थान पर हमारा जहां पर बैनर लग रहा है उसके आसपास किसी का भी बैनर, कोई ब्रांडिंग और किसी की नहीं होगी। बाकी के स्थान पर 1 बैनर 2 बैनर लग सकते हैं और उसमें भी प्रतिष्ठान, संस्थान या समूह होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का बैनर या ब्रांडिंग वहां पर नहीं होगी। ये एक बात मुझे लगता है कि बहुत अहम है समझने की। 1 मिनट और, शायद कुछ और रह गया है। एक बात और, जब हम ये प्राथमिकताओं की बात कर रहे हैं और जहां जब कोर समूह को हम ये जिम्मेदारी देंगे कि जितना भी चर्चा हुई उसका निचोड़
जब ये समअप करेंगे उसका भी हम फॉर्मेट यहाँ से आपको प्रेषित होगा कि किस फॉर्मेट में इस कोर समूह को ये सारी बातें लिखनी है। इसमें एक बात बहुत अहम समझने की है और ये निर्देश में भी हालांकि लिखा रहेगा, लेकिन आप लोग भी इसे समझ लें, वो ये कि जब कोर समूह इन सारी प्राथमिकताओं को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर रहा है, यानी वो लिख रहा है सिलसिलेवार कि इस समूह ने ये चर्चा की और इसकी ये प्राथमिकताएं निकल कर आई। तो सपोज एक समूह में बुजुर्गों का समूह है और उसने ये कहा कि स्वास्थ्य की समस्या बहुत अहम है, बिजली की समस्या बहुत अहम है, यानी 2 समस्याएं सबसे अहम निकल के आई। तो अक्सर हम खबर में क्या करते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे लगा दे, सिलसिलेवार लगा देते हैं, तो उससे ये मालूम नहीं पड़ता कि सबसे अहम बात कौन सी है। इसलिए इस पूरे फॉर्मेट में हमने ये तय किया है कि सपोज 2 समस्याएं हमें बराबर महत्व की लगती हैं, यानी स्वास्थ्य की समस्या और बिजली की समस्या, तो हमने पहला नंबर दिया स्वास्थ्य को और दूसरा नंबर की जगह फिर से पहला नंबर दिया बिजली को, यानी क्योंकि दोनों बराबर अहमियत की प्राथमिकताएं हैं। तो पहला और पहला यानी स्वास्थ्य भी पहली समस्या हुई और बिजली भी पहली समस्या हुई। तो इसको 1 2 3 4 के फॉर्मेट में नहीं करके जो समान महत्व की जो चीजें हैं उसको उसी तरह से नंबरिंग करने की या बिंदु में रखने की हमने व्यवस्था की है। इसका भी फॉर्मेट और निर्देश आपको पूरा मिल जाएगा। और दूसरी एक और अहम बात यह हमें समझनी है कि जो खबरें अखबार में जो हमें प्रकाशित करनी है उसका भी फॉर्मेट आपको मुख्यालय से दिया जाएगा कि किस फॉर्मेट में किस तरह से खबरें लगनी है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग इसको पूरी स्पिरिट में समझेंगे और उसे उसी तरह से क्रियान्वित करेंगे।